मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं काली माँ स्वयं तेरे पास आई हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है और तुझ पर मेरी कृपा हमेशा रहेगी। आज मैं तुझसे एक ऐसी बात साझा करने आई हूँ जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। ये संदेश केवल तेरे लिए है बच्ची, यह कोई सहयोग नहीं है। आज मैंने स्वयं तुझे यहाँ बुलाया है ताकि तू सतर्क रहे और यह समझ सके कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा पड़ोसी जो तुझसे भीतर ही भीतर जलता है, तेरे लिए समस्या पैदा करने की योजना बना रहा है। वह मौलवी के पास गया है बच्चे और उससे मदद मांगी है। उसका मन तुझसे इस कदर ईर्ष्या करता है कि वह तेरा हर कदम, हर कार, हर प्रयास पर नजर रखता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है बच्ची कि तू मेरी कृपा से हर क्षेत्र में सफलता पा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, और ये मूल भी कोई बच्चे दूर का नहीं है। यह मैं देख पा रही हूँ कि ये आसपास का ही कोई मौलवी है बच्चे। यहाँ पर मस्जिद में, जहाँ पर मदरसा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चे, ये कहीं आसपास का ही है। यह पड़ोसी जो तुझे और तेरे प्रयासों को डोट कमजोर करना चाहता है ना, यह मौलवी के पास पहुँचा है। उसने मौलवी से कहा है कि ये इंसान यानी तू बच्चे काली माँ की पूजा करता है, माँ की कृपा से इसके सारे काम बन जाते हैं। इसके पास एक अलग ही शक्ति है जिससे वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि ये शक्ति खत्म हो जाए बच्चे। उस शत्रु ने, तेरे पड़ोसी शत्रु ने उस मौलवी से इस तरह बातें करी है और मौलवी ने उसकी बातों का जवाब दिया है। उससे कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे काली माँ की शक्ति से भी बड़ी शक्ति से मिल पाऊंगा। मेरे पीर बाबा है बच्चे। हाँ, उस मौलवी ने कहा है कि मेरे पीर बाबा है कि शक्ति हमेशा उनकी सबसे बड़ी होती है और वे तेरी हर समस्या को डोट हल कर देंगे। मेरे बच्चे, यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी सफलता और तुझ पर मेरी कृपा, इन सब ने इन्हें ईशाल बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह पड़ोसी ये सोचता है कि वे चालाक है और तुझसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में है। हाँ मेरे बच्चे, वह ये मानता है कि अगर वह तेरे जीवन में बाधाएं डाल देगा तो तू हार मान जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा स्वास्थ्य और व्यवहार ही ऐसा है कि तू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तेरे अच्छे पड़ोसी तुझसे प्रेम करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। बच्चे, यह बात तेरे शत्रु को अंदर ही अंदर जलाती है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति तो साधारण है, फिर भी इसे इतना प्यार और सम्मान क्यों मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। तू अंदर से शक्तिशाली है और तेरा भाग इतना तेज है कि कोई भी बाधा तेरे मार्ग में स्थायी नहीं हो सकती। तेरे पड़ोसी ने साजिश रचते समय यह नहीं सोचा कि जो व्यक्ति मेरे आशीर्वाद के साथ चलता है उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करना खुद को विनाश के मार्ग पर ले जाना है। मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, और बताना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन्हें उनकी करनी का फल जरूर मिलता है। ये पड़ोसी और वे मौलवी जो प और ईश के लालच में अंधे हो गए हैं ना, अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। बच्चे, ये जो पीर बाबा की शक्ति की बात करते हैं वह शक्ति भी उनके बुरे इरादों का साथ नहीं देगी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है बच्चे की बुराई कभी टिकती नहीं। मैं देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि उनकी चालें उल्टी पड़ने वाली हैं और उन्हें ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भाग तेरे साथ है और मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। तू जिस भी कार में हाथ डालेगा ना, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। तुझे गिराने की कोशिश करेंगे बच्चे लोग, तेरे दुश्मन तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन बच्चे तू बिल्कुल भी डरना मत। तेरा पढ़ाव से ये नहीं समझता कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे तू माँ का अंश है, मेरा लाल है और तुझ में मेरी शक्ति है। तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरे आसपास जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं ना, वे तेरे सच्चे साथी हैं।
उनका विश्वास और प्यार तुझे हमेशा सहारा देगा। इस शत्रु ने तेरे अच्छे पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन वे सच्चे लोग हैं और तेरे प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाए। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, तू क्या करना है अभी बस इस फोटो को नोट सकते हो। हाँ कोडी, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा तरंगे यह संकेत दे रही हैं कि तुम्हारी यह निर्मल शक्तिशाली उपस्थिति किसी को या शायद कुछ लोगों को बहुत कमजोर, बहुत हीन, बहुत शक्तिहीन महसूस करा रही है। कोई है जो तुम्हारे नाम से भी कांप उठता है, तुम्हारी परछाई से भी डरता है। वे तुमसे बहुत डर रहे हैं कोडी, इतना डर कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वे हर पल एक अनजाने भय में जी रहे हैं। एक ऐसी असुरक्षा उन्हें घेरे हुए है जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। उनके दिल में, उनकी आत्मा के किसी कोने में एक गहरा खौफ, एक अनकहा डर बैठ गया है जो उन्हें हर पल तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे सत्य का स्मरण कराता है। शायद अतीत के किसी कालखंड में इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत किया हो, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, तुम्हारे अधिकारों का हनन किया हो, या तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें तोड़ने की कोई घिनौनी हरकत की हो। ओहो, ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले करने की, तुम्हारी ऊर्जा को छिन्न भिन्न करने की, तुम्हें नकारात्मकता के जाल में फंसाने की कुटिल कोशिशें भी की थी। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे हों, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए तरह तरह के प्रपंच किए हों। इस वजह से कुछ समय के लिए तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई थी, तुम थोड़े विचलित हुए थे, तुम्हें थोड़ी पीड़ा भी हुई थी। लेकिन कोडी, याद रखो, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। वह तुम्हारे लिए आवश्यक था ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। लेकिन अब कोडी देखो, समय का चक्र घूम चुका है, हालात तेजी से बदल रहे हैं, ब्रह्मांड का न्याय अपना काम कर रहा है। जिन लोगों ने तुम पर ये नीच और गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी स्वयं की ऊर्जा अब अत्यंत कमजोर हो रही है, उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, उनका तेज मलिन पड़ रहा है, क्योंकि अब वह सारी नकारात्मकता, वह सारी पीड़ा, वह सारे कुचक्र जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, वह सब कुछ एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है। यह कर्म का अचूक सिद्धांत है कोडी, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारी बुरी भावनाएं, यह सब कुछ अब उनके पास वापस जा रही है। उन्हें उसी पीड़ा का, उसी भय का, उसी अशांति का अनुभव करा रही हैं, जो उन्होंने कभी तुम्हें देने की कोशिश की थी। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कोडी, क्योंकि तुम इस वक्त, इस महत्वपूर्ण दौर में कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार कर रहे हो। सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ज्ञान अर्जित कर रहे हो, कुछ नई जानकारी, कुछ गुप्त रहस्य हासिल कर रहे हो जो तुम्हें आत्मिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। तुम शायद ध्यान कर रहे हो या किसी ऐसे अभ्यास में लगे हो जो तुम्हारी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रहा है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि को पैना कर रहा है। तुम्हारी यह ज्ञान की प्यास, तुम्हारी यह सीखने की ललक तुम्हारे अंदर एक नई ज्योति जला रही है। और इन लोगों को, तुम्हारे इन तथाकथित शुभचिंतकों को यह लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी सारी पोल खुल सकती है, उनके सारे राज फाश हो सकते हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि तुम्हारे हाथ कोई ऐसा सूत्र लग गया है, कोई ऐसी कुंजी मिल गई है जिससे उनके झूठ का ताला खुल जाएगा।
उन्हें यह भली भांति पता है, उनकी अंतरात्मा यह चीख चीख कर कह रही है कि उनकी उस कड़वी सच्चाई को, उनके उस काले अतीत को अगर कोई पूरी निर्भीकता और प्रामाणिकता के साथ सबके सामने ला सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, कोडी। हो सकता है तुम्हारे अपने परिवार में, तुम्हारे रक्त संबंधों में या वैवाहिक संबंधों में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने तुम्हारे साथ या किसी और के साथ कुछ, जैसे वह आपको किसी अंधेरे रहस्य में खींचना चाहती हो। अगले दिन सुबह होते ही आप यह निर्णय लेते हैं कि अब और चुप नहीं बैठ सकते। आपके मन में सवाल उभरते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपके जीवन में नकारात्मकता घोल दी है? क्या वह आपकी उन्नति में बाधा बन रही है? क्या उसके इरादे सच में उतने ही खतरनाक हैं, जितने की आपकी शंका कह रही है? आप उस दिन अपने घर के चारों ओर ध्यान से देखते हैं। हर कोने में, हर दीवार में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। आप समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि यह महिला आपकी शांति भंग कर चुकी है और तभी आपके मन में ब्रह्मांड का संदेश फिर से गूंज उठता है। आपको याद आता है कि यह चेतावनी यूं ही नहीं थी। यह महिला जो बाहर से मासूम और असहाय दिखती है, दरअसल आपके जीवन में अराजकता और भय का प्रवेश द्वार बन चुकी है। ईश्वर और ब्रह्मांड ने आपको उसकी सच्चाई से वाकिफ कराने का जो प्रयास किया था, उसका अर्थ अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप चुपचाप उस महिला के इरादों का शिकार बनते रहे या फिर उसके खेल को खत्म करने के लिए खुद को तैयार करें। आप तय करते हैं कि अब आपको इस रहस्य महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आपका दिल धड़क रहा है, पर आपका संकल्प मजबूत है। अब वह महिला आपकी जिंदगी में डर का कारण नहीं बनेगी, बल्कि आप खुद उसकी चालों का अंत करेंगे। आपके मन में एक दृढ़ निश्चय जाग चुका है। अब इस बुरी महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आप अपने घर के चारों ओर और अपने भीतर एक सुरक्षा का घेरा महसूस करते हैं, जैसे ब्रह्मांड की शक्ति सच में आपको इस अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रही हो। अगली शाम जब अंधेरा होने लगता है, आप तय करते हैं कि उस महिला से सामना करना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर आपका दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन एक अनजानी शक्ति आपके अंदर साहस भर रही है। जैसे ही आप उसके दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक आपको एक हल्की सी खुसफुसाना देती है जो अंदर से आ रही होती है। आप कुछ पल ठिठक कर खड़े रहते हैं और अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। अंदर का दृश्य देखकर आपकी रूह कांप उठती है। वह बूढ़ी महिला एक पुराने से दिए के सामने बैठी हुई है और कुछ बुदबुदा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक काली गहराई है, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को बुला रही हो। आपको महसूस होता है कि यह महिला सच में साधारण नहीं है। उसका आपकी ओर खींचा और आपके जीवन में दखल देना सिर्फ संयोग नहीं है, उसके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपको ऐसा लगता है मानो वह किसी शक्ति को बुलाकर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहती है, कुछ ऐसा जो आपकी उन्नति और शांति में बाधा डाले। आप बिना कोई आहट किए वहां से हट जाते हैं, लेकिन अब आपके मन में कोई संदेह नहीं रह जाता। यह महिला किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है और उसकी नजरें आपके हर कदम पर टिकी हुई हैं। अब समय आ गया है कि आप ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्तियों से पूरी तरह जुड़कर इस महिला के इरादों का सामना करें। अगले कुछ दिन आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को संचित करते हैं
और ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने लगते हैं। फिर एक रात जब आप प्रार्थना में डूबे होते हैं, अचानक आपको एक प्रकाश का अनुभव होता है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से आई एक शक्ति है जो आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही है। आपको महसूस होता है कि आप सुरक्षित हैं और वह महिला अब आपकी जिंदगी में और कोई दखल नहीं दे पा। अगले ही दिन आप पाते हैं कि उस बूढ़ी महिला ने अचानक आपके घर आना बंद कर दिया। उसकी घूरती हुई नजरें अब आपकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने उसे आपकी जिंदगी से दूर रखने का फैसला कर लिया था। आप राहत महसूस करते हैं और आपके दिल में ईश्वर के प्रति और अधिक आस्था जाग उठती है। अब आपके जीवन में फिर से शांति और स्थिरता लौट आती है। आपको विश्वास होता है कि ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है और किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके जीवन में प्रवेश करने नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला के अचानक गायब हो जाने के बाद आपके जीवन में जैसे शांति का एक नया अध्याय खुलता है। लेकिन इस सब के बावजूद आपके मन में उसके इरादों और उसके रहस्य के प्रति जिज्ञासा और थोड़ा भय बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह महिला अपने पीछे कोई अनसुलझा सवाल छोड़ गई हो। आप समझ नहीं पाते कि उसके इरादे आखिरकार क्या थे और वह आपको क्यों इतना करीब से जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद एक शाम आपको अपने दरवाजे पर एक पुराना सा कागज मिला। उस कागज पर हाथ से लिखा हुआ कुछ अजीब सा संदेश था। जैसे मैंने तुम्हारे भीतर झांका वैसे ही तुम भी मेरे अंदर झांक सकते हो। जो राज मैंने अपने पास छुपा रखा है वह केवल तुम्हारे लिए है। अगर हिम्मत है तो उस छोर तक आओ जहां हम राहें एक बार फिर मिलेंगी। इस रहस्यमय संदेश को पढ़कर आपके रोंग खड़े खड़े हो जाते हैं। एक पल को आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह महिला सच में अपने इरादों में सफल हो गई है? क्या वह किसी तरीके से अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है? क्या उसकी कोई और चाल बाकी है या यह सिर्फ आपका भ्रम है? उस रात आपको सपने में फिर से वही महिला दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह आपके पास आकर कहती है, हर व्यक्ति को एक चुनौतियों का सामना करना होता है। तुमने ब्रह्मांड की शक्ति का सहारा लेकर मेरा सामना किया, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन याद रखो, हर सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। उसकी बात सुनकर आपके मन में अजीब सा डर और बेचैनी छा जाती है। अगली सुबह आप उठते हैं और मन में एक अजीब सी उत्सुकता और साहस का संचार महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद यह ब्रह्मांड का एक और संकेत है। यह आपके लिए अपने डर पर काबू पाने और उस रहस्य का सामना करने का समय है जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आप खुद को तैयार करते हैं और उस रास्ते पर जाने का निर्णय लेते हैं जहां उस महिला के राज्य छुपे हैं। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आपके चारों ओर एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण महसूस होता है। हर कदम के साथ आपके मन में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है जो रही है, सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या इसको एक नए नजरिए से देखने की आवश्यकता है? अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब आप अपने जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन का हर क्षण आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। अब आपको अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना है। अब आपको केवल और केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आपको अपने मन से सभी प्रकार के डर को निकाल देना है। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागरूक करना होगा। अब आपको यह समझ लेना होगा कि आप जो कुछ भी चाहते हैं
उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। अब आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों को अपनाना होगा जो वास्तव में आपके लिए सही है। अब आपके पास अपनी हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति है। अब आपके पास वह आत्मविश्वास है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में सहायक होगा। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। अब आपके जीवन में जो भी आएगा वह केवल आपके उच्चतम भलाई के लिए आएगा। अब आपको केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करना होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके जीवन में केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपको अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक बनाना होगा। अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छे की ही कल्पना करनी होगी। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी से करना होगा। अब आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन स्थापित करना होगा। अब आपको यह समझ लेना होगा कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अब आपको अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अब आपको केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां आने वाली हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब आपका हर सपना साकार होने वाला है। अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपको अपनी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुंदर समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसकी आपको हमेशा से जरूरत थी। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अब आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को नहीं आने देना है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। अब आपको अपने जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा में ले जाना होगा। अब आपको अपने मन में केवल और केवल सकारात्मकता को ही स्थान देना होगा। अब आपको अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छा ही सोचना होगा। अब आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल आपके सर्वोच्च भलाई के लिए हो रहा है। अब आपको केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां ही आने वाली हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली। अब आपको अपने हर सपने को पूरा करने का अवसर मिलने वाला है। अब आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होने वाली है। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां आने वाली हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब आपका हर सपना साकार होने वाला है। अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपको अपनी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुंदर समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छे की ही कल्पना करनी होगी। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को नहीं आने देना है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। अब आपको अपने जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा में ले जाना होगा। अब आपको अपने मन में केवल और केवल सकारात्मकता को ही स्थान देना होगा। अब आपको अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छा ही सोचना होगा। अब आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल आपके सर्वोच्च
भलाई के लिए हो रहा है। अब आपको केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां ही आने वाली हैं। अब आप